आज देखते हैं दोस्तों अपने फार्म में कितने अंडे निकले थे। तो ये 3 यहाँ पर मिले, 3 के डब्बे में। उसके बाद इसमें नहीं है। उसके बाद ये प्योर देसी की अपनी मुर्गी है, तो इसके पास देखते हैं कितना अंडा रखा हुआ है। एक अंडा इसके पास रखा है। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर यहाँ पर 4 अंडे रखे हुए हैं। 4 अंडे ऐसे गंदे अंडे हो जाती है ना दोस्तों, मुर्गियों की बीट लग जाती है। अगर ये सूख जाएगी यहाँ पर तो ये अंडा क्या होगा, सबसे पहले गंदा होगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-3 दिन में, चाहे ठंडी हो या बारिश या गर्मी, कोई भी सीजन में अगर ऐसे बीट लगे हुए गंदे रहते अंडे रहते हैं तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसमें 5 अंडे मिले दोस्तों, और नेक्स्ट वाले इसमें भी 5 अंडे। तो ऐसा करके टोटल अपन देखते हैं अभी कितने अंडे हो जाते हैं। इसमें भी 5 अंडे हैं, 5-5 10। इस तरह से दोस्तों अभी क्या है, सीजन आने वाला है हमारे यहाँ सावन का। महाराष्ट्र साइड में अभी सावन का सीजन आने का है, बाकी ऊपर वाले बेल्ट में एमपी और एमपी से ऊपर वाले राज्यों में सावन का सीजन आ चुका है। तो ये अभी सावन में अंडा ज़्यादा बिकेगा नहीं, तो इसलिए देखते हैं मुर्गियों को कम कर देते हैं, सेल कर देंगे कटिंग कटर वाले को कुछ एक मुर्गियाँ। इसमें देसी के अंतर्गत ये वाले अंडे बिक जाते हैं, थोड़े ब्राउन साइज कलर के होते हैं। ये वाइट वाले अंडे बिकने में बहुत परेशानी होती है, कोई लेने को नहीं देखता। इसलिए जो भी बड़ा अंडा और वाइट वाला अंडा मुर्गियाँ दे रही है उनको, उन मुर्गियों को सेल कर देना है। और फिर जो भी ब्राउन अंडे वाली मुर्गियाँ रहेगी उससे चूजे निकालेंगे और फार्म को बड़ा करेंगे या चिक्स को बड़े करेंगे। इस तरह से फार्मिंग करेंगे। इधर भी 5 अंडा मिल रहा है। चिक्स अगर अपना रहेगा तो फार्मिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि जो भी चिक्स के ऊपर कॉस्ट लगने वाली है वो कम हो जाती है। अगर आप 200 400 500 चिक्स से करते हैं, या 500 मुर्गी या 600 मुर्गी तक के करते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में करना, फिर हैचरी मशीन भी बड़ी वाली होनी चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि होममेड हैचरी मशीन में ज़्यादा जितने अंडे डालेंगे उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, ज़्यादातर नहीं निकलते। अगर अपन 1500 1600 2000 अंडे रखेंगे तो उसमें टोटल बच्चा नहीं निकल पाएगा। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे चिक्स जो है खरीद के लानी चाहिए, बड़ी अच्छी हैचरी से, जो जहाँ अच्छा क्वालिटी का चिक्स मिले ऐसी जगह से। फर्जी हैचरी से लाओगे तो माल बड़ा नहीं होगा, फीड खाएगा और माल बड़ा ही नहीं होगा। अच्छे हैचरी से लाओगे तो माल बड़ा भी होगा और फीड FCR भी अच्छा निकलेगा। तो आज कितना अंडा दिया है, 5 5 10 5 15 और 5 20 21 22 23 अंडे दिए। अंडे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो एक आध दिन मार्केट लेके जाऊँगा बेचने के लिए। अभी 60 अंडे घर पे रखे हुए हैं और ये 20 अंडे, ऐसा करके अभी अपने पास और 2-3 दिन में 100 अंडे हो जाएंगे लगभग। अभी मैं अंडा हैचरी में डालने वाला था, लेकिन अपने पास बड़ा मुर्गा नहीं होने के कारण चिक्स नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे मुर्गे हैं, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाते। मुर्गियाँ बड़ी है, 2-2 साल 2.5 साल की, और ये 4 महीने के मुर्गे हैं, तो क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो अंडे भी हैच वाले ही निकल रहे हैं। हैचिंग के अंडों के लिए मुर्गा बड़ा होना चाहिए था। फिर मैं सोच रहा हूँ अभी प्योर सोनाली का चिक्स होना चाहिए, इसलिए ये जो मुर्गे हैं सोनाली के, इसको ही बड़े करके इसी से चिक्स निकालेंगे। ये मुर्गा है 4 महीने का और वो 3 महीने के होंगे लगभग, 3 महीने से छोटे ही होंगे वो, तो 1 किलो होने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये खेती किसानी और पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और बकरी पालन से संबंधित रियल जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़िए। वास्तव में जो भी यूट्यूब पर दिखाया जाता है 50 मुर्गियों से 50,000 50 लाख, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में अगर आप प्योर देसी पालते हो तो जेब से जाएगा, उसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि प्योर देसी मुर्गी अंडा भी नहीं देती उतना ज़्यादा। 15 दिन अंडा देंगी, 15 दिन 1 महीने का गैप रखेगी, फिर 15 दिन अंडा देगी। तो ऐसे करके आप देसी मुर्गियों का बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आपको करना होगा तो कटिंग पर्पज़ के लिए करेंगे, तो उसमें भी कटिंग पर्पज़ के लिए करेंगे तो उसमें क्या होगा, देसी मुर्गियों को नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वेट 3 महीने में 1 kg के आसपास होता ही नहीं है। देसी मुर्गियों का बहुत कम होता है, मुर्गी का भी। तो अगर आप कटिंग के लिए करते हो तो मुर्गियों का वेट ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, कम फीड में, तो अपने को प्रॉफिट होगा। और बेचने का ऐसा है, सोनाली हो या कोई सी ब्रीड हो, देसी को भी बेचेंगे अपन तो जो कटर वाले लोग भाई लोग रहते हैं उनसे मिलकर उनको दे सकते हैं अपन अपना माल। साप्ताहिक बाजार के अंदर भी आप अगर बेचना चाहोगे ना, तो अगर आप खुद नहीं बेच सकते तो जैसे कटर लोग आते हैं, बाजार लगाते हैं मटन चिकन का, तो उनसे आप संपर्क करके जितने भी चिकन शॉप लगती है मार्केट में, सबसे मिलके उनको अपना नंबर दे के आ सकते हो, जिससे कि उनको उस दिन तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। माल हमें चाहिए, खाने की चीज़ें हैं। आज किसी के पास बहुत मात्रा में होती है तो 1-2 दिन बाद पूरी खत्म हो जाती है, तो उनको भी माल ढूंढ के लाने में परेशानी होती है। तो अगर अपना नंबर रहेगा तो वो अपने से संपर्क करके माल ले जा सकते हैं, उठवा सकते हैं। छोटे कटर रहते हैं 10-20 पीस, 5 पीस ऐसे ले जाते हैं। बड़े कटर गाड़ी भर के लेके जाते हैं जिनका बड़ा बिजनेस है। तो इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर आप डीलर को बेचते हैं तो पूरा माल एक साथ उठवा लेंगे, लेकिन उसमें जो मुर्गियों का रेट है वो सस्ता लगता है, कम भाव में माल उठाते हैं। पैसे की टेंशन, कोई कोई डीलर पैसा नहीं देता, बेचने के बाद दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा झोल झमेला रहता है। तो उससे बचने के लिए आप कटर को डायरेक्ट बेचिए, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा और माल बिकता रहेगा। हमेशा संबंध बने रहते हैं कटर के साथ, क्योंकि उनको भी हमेशा चिकन लगना ही है और अपन को भी हमेशा चिकन बेचना ही है, मुर्गियाँ पालनी ही है।
तो इस तरह से प्रॉफिट मतलब घर चलाने के लिए इस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं। नहीं तो देसी मुर्गी करेंगे तो उसमें घर से ही लगाना पड़ता है ज़्यादातर। उसका मीट उसका वजन भी नहीं बढ़ता है देसी मुर्गियों का, और अंडा भी बहुत कम देती है, तो क्या बिजनेस चल पाएगा। देसी मुर्गियों का अंडा अभी मैं 15 रुपये का बेच रहा हूँ, नागपुर में 20 रुपये का बेच रहे हैं जो भी है चिल्लर में, रिटेल में, और थोक में तो और कम भाव में जाता होगा। और फीडिंग कॉस्ट तो जितनी 50-60 मुर्गियाँ है सबके लिए बराबर लग रही है, जो अंडा दे रही है उसके लिए भी, जो नहीं दे रही उसके लिए, इसलिए महंगा पड़ता है देसी मुर्गियों का। देखते हैं दोस्तों, हम तो वो पाल ही रहे हैं देसी प्लस। अभी सोनाली इसमें मैंने 10-20 पीस लाया हूँ सोनाली के, तो वो है। और पुरानी देसी मुर्गियाँ कुछ कड़कनाथ की है। इस बार सोचा है कि सोनाली डालेंगे पूरी, या तो चिक्स लाएंगे या फिर मुर्गे अगर बड़े हो जाएंगे तो इसके लिए क्रॉस करेंगे मुर्गियों को, तो फिर घर के अंडे से बनाया जाएगा चिक्स, नहीं तो फिर चिक्स लाना पड़ेगा सोनाली का बाहर से। इसमें दोस्तों जैसे आपके पास ऐसा एरिया हो तो उतना ज़्यादा फीड नहीं लगता। हमारे पास देखो इतना एरिया रखा हुआ है हमने, इसमें घास फूस उगती रहती है तो खाते रहते हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारी घास उगती थी, जब से मुर्गियाँ आए मतलब रखता हूँ तब से यहाँ बिल्कुल घास नहीं उगती, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, क्योंकि मुर्गियाँ ये छोटी छोटी घास उगती है तब से खाना शुरू कर देती है उसको। दाना भी देते हैं इनको, लेयर का फीड भी खिलाते हैं, और जो दाना मिलता है अपना सस्ते रेट में वो भी खिलाते हैं, जैसे गेहूँ चावल मिक्स करके लेयर फीड खिलाते हैं। तब कहाँ 20-25 अंडे आते हैं। इस साल 20 के आसपास अंडे आ रहे हैं, पिछले साल तो 10-12 ऐसे अंडे आते थे। और इसमें प्योर क्वालिटी अंडा देना चाहिए दोस्तों कस्टमर को, ताकि डबल कोई कस्टमर आता है। नहीं तो एक बार नाम खराब हो जाता है ना, तो फिर आपके पास कस्टमर भी नहीं आएगा। भले मार्केट में देसी का अंडा नहीं मिल रहा हो, लेकिन जो जैसे देसी खाने के लिए आएंगे उसको अगर लगेगा डाउट। इसमें क्या होता है, मुर्गियाँ तो अपने पास अपन खुले में चुप चरा रहे हैं देसी है। इसमें मेरे पास 2 मुर्गियाँ कॉकरेल की है, मैंने जानबूझ के लाया था। मैं सोच रहा था कि ये अंडा का उत्पादन कैसा करती है कॉकरेल की। तो कॉकरेल की मुर्गियाँ अंडा तो डेली देती है, पर उसका वाइट अंडा रहता है और बड़ा अंडा रहता है जो मार्केट में मिलता है उस टाइप का। तो कस्टमर सोचते हैं ये मतलब इसमें कलर भी वाइट रहता है, धुल के बेचते हैं तो वैसे ही और ज़्यादा वाइट दिखता है। तो वाइट होने के कारण कोई सोचते हैं कि ये अपना दुकान के अंडे, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर अभी वाइट अंडे नहीं देता किसी को, पहले बता देता हूँ आपके हिसाब से चूज़ करके ले लो, क्योंकि मार्केट में नाम खराब हो जाएगा ना, तो जो जितना अंडा बिकता है आजकल वो भी नहीं बिकेगा। 300 का अंडा समझ लो दोस्तों, 20 अंडा 20-25 भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो 15 के हिसाब से 20 अंडे के 300 रुपये हो जाते हैं। और इनको फीड में समझ लो 1 किलो फीड देते हैं तो वो 31 रुपये या 32 रुपये का वो हो गया। और 1 किलो 1.5 किलो अपन दूसरा कुछ फीड देते हैं, जैसे मिक्स वगैरह, मकई चावल गेहूँ और किचन का वेस्टेज, ये सब पकड़ के अपन इसको समझ लेते हैं। टोटल कॉस्ट लग जाती है दिन की 100 रुपये के लगभग। और मेडिसिन तो ये अलग, फार्म अगर खेत से मतलब रोड से दूर है, लोगों के आने जाने से दूर है, तो इनको मेडिसिन भी उतना ज़्यादा नहीं लगता। तो डेली का 100 रुपये का खर्चा है समझ लो, और 300 रुपये का इनकम है। तो वो इनकम ऐसे जैसे 20 अंडे निकलते हैं, तो अगर वो बेचते हैं नहीं बेचते वो बात की बात है, लेकिन 300 मतलब 20 अंडे निकलते हैं, 300 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये खर्चा है, 200 रुपये इसमें बचता है। और इसमें लेबर वगैरह कुछ नहीं है। सुबह मेरे पापा देख लेते हैं, शाम को मैं अगर आया तो मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मेरी मम्मी वगैरह कोई ना कोई घर का सदस्य इनको छोड़ देता है और दिखता है 1 आध घंटा। तो ऐसे इसका मैनेजमेंट चल रहा है। 200 रुपये मतलब इनकम है ये 30 मुर्गियों से, 30 बोल रहा हूँ सॉरी, 55, 50 या 60 होगी। अभी कुछ मर जाती है ना, पिछली बार 60 थी, फिर अभी गिना तो 55 थी। तो 55 मुर्गियों से दिन का 200 रुपये का प्रॉफिट है। और आपको यूट्यूब पर कोई बता देगा कि 50 मुर्गियों से 50,000 रुपये महीना कमाओ या 5,000 रुपये, ऐसा है नहीं। 200 के हिसाब से पकड़ते हैं तो 30 दिन का हो जाता है, 6,000 रुपये महीना आ जाता है इसमें से आराम से, फीडिंग कॉस्ट निकाल के। और लेबर कॉस्ट है नहीं, मेडिसिन कॉस्ट है नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं किया है इस हिसाब में। इस वजह से दोस्तों अभी 3 साल हो गए, लेकिन इस फार्म को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं सोचा था इसी के पैसे से इसको बड़ा करेंगे, तो वो हो ही नहीं रहा है इतना। 6,000 रुपये तो अपना मतलब खर्चा ही हो जाता है घर का। दूध और गाय है मेरे पास, 2 गाय है, उसमें से अभी 1 गाय दूध दे रही है, 1 नहीं दे रही। तो गाय का दूध 2 लीटर होता है तो डेली का, तो वो 80 रुपये 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेचते हैं, तो 80 रुपये का दूध हो जाता है। 80 रुपये का दूध 1600 रुपये का दूध हो गया, और 6,000 मुर्गियों के हो गए। तो कितना हो गया, 6,000, 7,000, 7,500। और मैं जाता हूँ काम पे इलेक्ट्रिक फिटिंग का, तो ऐसा करके घर चलाना पड़ रहा है। बाकी ये खेती किसानी का पैसा, ये तो बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म का खेल है, 4-5 महीने का। कपास लगाया, मकई लगाई है, और उधर मूँगफली लगाई है, तो ये इस पैसे को गिनते नहीं है इसमें हिसाब में। ये अपना डेली का ये अलग चलता है, मंथली का अलग, और वो क्वार्टरली का अलग हिसाब चलता है। तो ऐसे इस तरह से करते हैं फार्मिंग से संबंधित सभी बिजनेसेस। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और शेयर करना ना भूलें। इसमें से मेरे पास ना माइक है, ना कोई एडिटिंग करने का कुछ, ना एडिटिंग आती है। इस वजह से दोस्तों जैसे वीडियो मैं बनाता हूँ वैसे ही डालता हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।